हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम है यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। हम यहाँ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस समय हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर 2 क्लास हो गया है। ये हमारा इस चैप्टर के ऊपर तीसरा क्लास है। ठीक है, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन भी ऑन करना। क्लास 9 to 12 सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का हम हर एक प्रॉब्लम मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये हमारा मैथ का स्पेशली मैथ का चैनल है। तो हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप भी है, हमारा मैथ क्लास, वहाँ सर्च करके ज्वाइन हो जाना ग्रुप में। और बुक के बाहर कुछ प्रॉब्लम रह गया तो हमें भेज देना, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। और हम आर.डी. शर्मा के बुक से, स्टैंडर्ड बुक आर.डी. शर्मा बुक के बुक से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नंबर 10 तक हुआ था आर.डी. शर्मा के बुक से। नंबर 10 एक्सरसाइज 11.1 नंबर 10 तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो नंबर 11 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नंबर 11 का प्रॉब्लम है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। 11 में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा है हमारा। x इक्वल टू है a cos थीटा और y इक्वल टू है b sin थीटा। देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए कहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी 4 बाई ए स्क्वायर वाई क्यूब, बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर वाई क्यूब। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ओके, और डी वाई बाई डी थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा। हमारा रिजल्ट आ रहा है बी बाई ए कॉस बाई साइन कॉट थीटा। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये थीटा का फंक्शन है, ये नहीं डी डी थीटा ऑफ बी बाई ए कॉट थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, यानी बी बाई ए माइनस हो जाएगा कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, यानी ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, यानी ये 1 बाई ए साइन थीटा, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस होगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, या माइनस माइनस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी बाई ए स्क्वायर, और हमारा आ गया 1 बाई साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है वाई बाई बी। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू है वाई बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर इंटू थाने, यानी वाई क्यूब बाई बी क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब बाई बी क्यूब। ठीक है, वाई क्यूब बाई बी क्यूब हो जाएगा। हमारा यह एक माइनस मिस हो गया, ये माइनस ए साइन थीटा था, यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा, यानी एक माइनस होगा एक माइनस होगा, और इसका डेरिवेटिव करने से ये माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, और इसका डेरिवेटिव करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका माइनस माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 1 बाई, यानी ये आ रहा है इज इक्वल टू, ये बी के ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस बी 4 हो जाएगा, बी 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब। ये हमारा रिजल्ट आ गया बी 4 बाई ए स्क्वायर वाई क्यूब। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, देख लो ना, ये ईजी प्रोसेस है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा। नंबर 11 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पेज है 11.16 का। ठीक है, 11.16 देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा।
यह बताया x इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, और y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ए साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/27 ये प्रूव करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/27 ए प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू आएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 32/27 है एट थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6 स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/27। चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ए, और ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी -3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा आ गया, और डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का वैल्यू डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ गया, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये 3a कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन साइन ये साइन हो गया, और ये कॉस स्क्वायर ये कैंसिल होकर कॉस थीटा, यानी साइन बाई कॉस टैन थीटा हमारा रिजल्ट आ गया। यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये थीटा का फंक्शन है, यानी डी डी थीटा हो जाएगा टैन थीटा आ गया, और डी ये डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा है, और डी थीटा बाई डी एक्स यानी ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर ये सेक्स स्क्वायर है, ये ऊपर चले जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम पुट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6 क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक π/6 यानी 30, π/6 का मतलब 30, सेक 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या है, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, यानी सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 इंटू 2/√3 बाई 3a, यहाँ 3a हो गया, कॉस यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2, और साइन 30, साइन थीटा का वैल्यू है हाफ, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 2 मल्टीप्लाई होकर 32 हो गया, और यहाँ पर 3 27a, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करके 32/27a आ रहा है, ठीक है। यही दिखाने के लिए कहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32/27 है एट थीटा इज इक्वल टू π/6, यही हमारा रिजल्ट आ गया। सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेना अच्छी तरह से। इसके बाद हम नंबर 13 में क्या है देखते हैं अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है a 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। यानी dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, और dy बाई डी थीटा क्या होगा, a ये 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यानी ये वाला आ गया, ठीक है। क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ क्या दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाई वाई स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाई वाई स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। तो
डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं क्या है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, और ये आ गया ए 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा है, इसका मतलब है माइनस ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, कॉस ये कैंसिल होकर कॉस थीटा बाई 2 हो गया, यानी साइन बाई कॉस माइनस टेन थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस टेन होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है देखते हैं हम। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी डी डी थीटा ऑफ माइनस टेन थीटा बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का वैल्यू डेरिवेटिव हाफ हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी एक्स ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, यानी 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये नीचे आ गया। ये माइनस हाफ यहाँ सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया, सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यानी माइनस 1 बाई 4 सेक 4 थीटा बाई 2 हो गया, ये आ गया। ठीक है, और क्या दिखाने को लिए कहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाई वाई स्क्वायर, ए बाई वाई स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, ए बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मतलब है माइनस 1 बाई ए, ये सेक 4 ऊपर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ माइनस है, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4, ये बाहर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 बाई। ठीक है, ये माइनस 1 बाई ए कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये है वाई बाई ए का वैल्यू। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ये आता है माइनस 1 बाई ए इंटू ए स्क्वायर ऊपर बाई वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस ए बाई वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमें दिखाने के लिए कहा है, माइनस ए बाई वाई स्क्वायर दिखाने के लिए कहा है, माइनस ए बाई वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस ए बाई वाई स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है माइनस ए बाई वाई स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 14 में देखते हैं क्या है। नंबर 14 का प्रॉब्लम, यह है x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए कहा है। ठीक है, 14 का चलते हैं। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ ए रह जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने से ए 1 माइनस कॉस थीटा का सिंपलीफाई जो फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्री का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ये है ए 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए कैंसिल हो गया, माइनस
साइन थीटा का मतलब हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, और साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी डी थीटा ऑफ, ये थीटा का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये थीटा का फंक्शन है, माइनस कॉट थीटा बाई 2, माइनस कॉट थीटा बाई 2, और ये डी थीटा बाई डी एक्स, ये कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव है हाफ इंटू ये नीचे आ जाएगा, क्या होगा, इसका वैल्यू है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 बाई होगा, यानी 1 बाई 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मल्टीप्लिकेशन होकर 1 बाई 4a हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक 4 थीटा बाई 2, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है 1 बाई 4a कोसेक 4 थीटा बाई 2, 1 बाई 4a कोसेक 4 थीटा बाई 2। ठीक है, यही हमें प्रूफ करने के लिए, ये नहीं, ये हमारा वैल्यू मांगा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 बाई 4a कोसेक 4 थीटा बाई 2, ये हमारा वैल्यू है। चलते हैं अगला प्रॉब्लम देखते हैं, नंबर 15 का प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, नंबर 15। ठीक है, नंबर 15 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, ये 14 का प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद नंबर 15 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिफ्टीन में है जो नंबर 15 में जो है नंबर 15 यहाँ है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, और y इज इक्वल टू जो है y इज इक्वल टू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, dx बाई डी थीटा यहाँ a होगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, a साइन थीटा हो गया। ठीक है, और dy बाई डी थीटा, a थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, यानी 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा ये है 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 यहाँ पर ये है एक 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2a कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर और कॉस कैंसिल होकर यहाँ कॉस रह जाएगा, और कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 हो रहा है, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट ये आ रहा है। तो डी स्क्वायर वाई यहाँ प्रूफ करने के लिए क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है देखते हैं, क्या हो रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी डी थीटा हो जाएगा, ये है कॉट थीटा बाई 2, डी थीटा बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ होगा, और कॉट का डेरिवेटिव माइनस होता है सामने। ठीक है, माइनस, तो और ये वाला फंक्शन नीचे आ जाएगा 1 बाई 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एक देखते हैं कैंसिल होकर क्या होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 4a साइन ऊपर जाकर कोसेक क्यूब थीटा बाई 2 कोसेक, और ये सेक थीटा बाई 2, ये हो रहा है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 में देखते हैं क्या होता है, माइनस 1 बाई 4a कोसेक है साइन, ये 1 बाई साइन इज इक्वल टू कोसेक, यानी साइन पाई बाई 2, ये थीटा बाई 2 है, यानी साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, यानी कोसेक जो होगा ये रूट 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2, और यहाँ ये भी रूट 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर
-1/4a और 2√2 इंटू 2 4 हो जाएगा, कैंसिल होकर -1/a हमारा रिजल्ट आ रहा है, -1/a रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 2√2 इंटू 2 4 होता है, मल्टीप्लाई कर 4। यही हमें प्रूफ करने के लिए क्या है, -1/a। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ गया -1/a। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, नंबर 16 में देखते हैं क्या है। तो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर से हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। अगला प्रॉब्लम, सिक्सटीन में है x इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, x इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, और y इजिकल टू क्या है, y इजिकल टू है ए थीटा प्लस साइन थीटा, ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ प्रश्न क्या है, यहाँ है ये दो वैल्यू दिया है, और प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1/a एट थीटा इजिकल टू π/2, थीटा इजिकल टू π/2 पर 1/a है। ठीक है, तो नंबर 15 और 16 का जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन लगभग एक ही है। ठीक है, प्रोसेस एक ही है। तो dx बाई डी थीटा क्या है, यह हो जाएगा a थीटा 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, और dy बाई डी थीटा क्या होगा, a थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करने से -2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला है 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ 2a कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल होकर कॉस थीटा बाई 2 आ गया, तो माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स जो है ये थीटा का फंक्शन है, यानी माइनस कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2, और यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉट का वैल्यू कोसेक स्क्वायर, और ये कॉट का डेरिवेटिव जो होता है वो भी माइनस होता है, यानी एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और थीटा बाई 2 के लिए यहाँ एक हाफ रह जाएगा। ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ये -1 ये वाला वैल्यू 1/2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 रह जाएगा, यानी 1 ये यहाँ पर माइनस है, -1/4a। ठीक है, -1/4a कोसेक क्यूब थीटा बाई 2 और सेक थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2 क्या होगा, -1/4a, और कोसेक यहाँ थीटा बाई 2 यानी बाई 2 है, यानी थीटा बाई 4 हो रहा है, और कोसेक थीटा बाई 4 का वैल्यू है √2 का क्यूब यानी 2√2 है, √2 का क्यूब माने 3√2 मल्टीप्लाई करने से 2√2 होता है, और सेक ये π/4 मान थीटा बाई, ठीक है, थीटा का वैल्यू π/2 यानी π/4, सेक π/4 का वैल्यू है √2, यानी फिर से एक √2 और 2√2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 4 होता है, यानी 4 कैंसिल हो गया, -1/a आंसर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू -1/a प्रूफ करने के लिए कहा है हमें। प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, इजी प्रोसेस है। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। नंबर 17 का प्रॉब्लम क्या है, 17 अगला प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर
y इज इक्वल टू है साइन क्यूब थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा। y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा। x इज इक्वल टू कॉस थीटा मतलब dx बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा और dy बाई डी थीटा हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा डी 3a, यानी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 3a साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर, ये कैंसिल कर देने से ये साइन थीटा हो रहा है, यानी माइनस 3a साइन थीटा कॉस थीटा हो रहा है। ठीक है, माइनस 3a साइन थीटा कॉस थीटा, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी थीटा ऑफ माइनस 3a साइन थीटा कॉस थीटा और डी वाई, और यहाँ पर एक डी थीटा लिया है और डी थीटा बाई डी एक्स लेना पड़ेगा और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 3a बाहर है और पहले हम साइन का डेरिवेटिव किया तो कॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव किया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस का डेरिवेटिव और प्लस कॉस का डेरिवेटिव करने से माइनस होता है, यानी माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो रहा है। डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स है ये। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया बाय ब्रैकेट क्लोज बाई साइन थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं क्या प्रूफ करने के लिए कहा है। यहाँ कह दिया प्रूफ करने के लिए वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पूरा स्क्वायर है। ठीक है, इसका वैल्यू प्रूफ करना पड़ेगा। ये CBSE एग्जाम में आया था 2013 में, 2013 में आया था। वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू है साइन क्यूब थीटा और इसका वैल्यू है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है 3a साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये है 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है हमारा। और यहाँ पर ए नहीं है तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है, ये ए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहीं भी ए नहीं है तो ये यहाँ पर भी ए कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर इसे कैंसिल करने से ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यह हमारा रिजल्ट आ रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 12। ठीक है, 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जो है माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, इसे कॉस में घुमा देते हैं, कॉस में घुमा देने से क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो रहा है प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सिंप्लीफाई करने से 6 यानी 15 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 9 और 3 to 6 16 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, कितना रह जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, इसके बाद रह गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा है। तो नंबर 17 का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गई, यही दिखाने के लिए कहा है वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पूरा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। CBSE 2013 में आया था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम क्लास करते हैं, इसके बाद अगले क्लास में नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे। हर दिन दोपहर 2:30 पर
हमारा हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हम क्लास 9 to 12 CBSE, ICSE और ISC बोर्ड का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस का जो है पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, हमारा चैनल के साथ जुड़े रहना, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।